नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और कारकुनों ने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। करारदाद में कहा गया है कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की भरपूर कामयाबी पर पंजाब की तंजीम बिलखुसूस पार्टी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को फ़लस्तीन पर सेहूनी मज़ालिम की पुरजोर मज़म्मत करने पर उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। पार्टी क़यादत फ़लस्तीन के मासूम बच्चों और औरतों पर होने वाले मज़ालिम ख़त्म करवाने और जंग बंदी के लिए मज़ीद काविशें करे। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा। आज मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास में तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। मियां नवाज शरीफ को एक साजिशी जुडिशल ऑर्डर के तहत सदारत से अलहदा किया गया, जबर की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से पार्टी की क़यादत दोबारा ओहदा संभालने की दरख्वास्त कर दी गई है। शहबाज शरीफ दिन रात मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोताहियों कमजोरियों पर काबू पाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2017 में नवाज शरीफ को जबर के जरिए पार्टी से अलग किया गया था। नवाज शरीफ की लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया रहा, अब भी वो रहेगा। बयानिया चाहे मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। सरबराह पाक फौज का कहना था कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पौने 2 माह की इज्तिमाई काविशों से मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बाद काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चंद रोज पहले पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट शाया हुई। कई शोबों में हमारे माशी एशारिये बेहतर हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट और तस्सीरात ज़र में भी इजाफा हुआ है। माशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कमजोर है, काफी लॉसेस हैं। बिजली की चोरी में कमी लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए हैं। बिजली सस्ती करने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान का कश्मीर और गाजा पर मौक़िफ़ यकसा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म OIC इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान ईरान सरबराहान के मुलाकात में इलाकाई उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मजबूत ताल्लुकात हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी लिस्टिंग पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। ऐसे लिस्टिंग बिला सबूत और दोहरे मयार के साथ नाकाबिले कबूल हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला ने आज इस्लामाबाद को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि दारुल हुकूमत में गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों का डाटा पहले से मौजूद है। आज इस्लामाबाद गैर कानूनी रिहायश पसीर गैर मुल्कियों के खिलाफ कमर कसने जिन गैर मुल्कियों के पास कार्ड मौजूद हैं उनके लिए 3 माह की तोसी कर दी गई है। 3 माह के बाद उनको भी जाना पड़ेगा। चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हमें बहुत ज्यादा हैं। इस हवाले से चाइनीज के साथ मिलकर बेहतर लाहे अमल बना रहे हैं। असलहा लाइसेंस के इजरा पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर पाबंदी आयद है। वफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि सिख यात्रियों के लिए ऑन अराइवल वीजा सिस्टम हो। FIA इमिग्रेशन पासपोर्ट और पुलिस को रीवैम्प करेंगे। ट्विटर के हवाले से मजीद कुछ वक्त दरकार है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उनके वारंट थाना गवाल मंडी में दर्ज FIR के हवाले से जारी किए गए। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया कि महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश किया जाए। पंजाब के किसानों के लिए खती लागत से उगाई गई गंदुम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब में गंदुम की सरकारी खरीदारी कम होने की वजह से अनाज मंडियों में फीमन कीमत 3000 रुपए मन तक गिर गई है। पंजाब हुकूमत ने गंदुम की इमदादी कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की थी, जबकि महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा PTMA की जानिब से पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बायस किसानों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। राजनपुर और दीगर इस्लाम में सरकारी सतह पर गंदुम की खरीदारी शुरू न होने पर किसानों की गंदुम खुले आसमान तले पड़ी है, जिस पर किसान मजीद परेशान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज दे दी। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वज़ारत बिजली को अरसाल कर दी। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों से फी किलोवाट 2000 रुपए टैक्स वसूल करने की तजवीज दी गई है। 12 किलोवाट के सोलर पैनल ग्रिड से 2000 रुपए फी किलोवाट वसूल किए जाने का इम्कान है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि पावर डिवीजन ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग एक दिन में 18 अरब डॉलर से महरूम हो गए। उनकी दौलत में ये कमी कंपनी की समाही आमदनी रिपोर्ट के बाद आई, जिसके नतीजे में मेटा के हसस में नुमाया कमी आई। ये अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार है कि जब मार्क ज़करबर्ग को एक दिन में इतने ज्यादा माली नुकसान का सामना हुआ। हैरानकुन बात यह है कि जनवरी से मार्च 2024 के दौरान मेटा ने सरमायाकारों की तवक्कुआत से ज्यादा आमदनी और मुनाफा कमाया, मगर अप्रैल से जून के दौरान कम आमदनी की पेशगोई की। मार्क ज़करबर्ग का कहना था कि कंपनी की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जाएंगे। कौमी T20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि मोहम्मद रिजवान आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से कबल फिट हो जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम के अहम रुकन हैं, उनकी कमी महसूस होगी। उन्होंने कहा कि विकेट कीपर बल्लेबाज को कोई बड़ी इंजरी नहीं हुई, ताहम उन्हें अगले मैचेस में आराम देकर फिटनेस बहाल करना तरजीह है। बाबर का मजीद कहना था कि रिजवान इंजरी से निजात के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही कयाम करेंगे। मुझे यकीन है कि वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से कबल फिट हो जाएंगे।
इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने इंकशाफ किया है कि उन्हें माजी में बॉलीवुड अदाकारा कटरीना कैफ के साथ फिल्म की पेशकश हुई थी। इब्रारुल हक से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी पड़ोसी मुल्क भारत से काम की ऑफर हुई है, जिस पर गुलकार ने कहा कि मुझे भारत से कई म्यूजिक एल्बम्स की पेशकश हुई, लेकिन मुझे उनके कॉन्ट्रैक्ट की शराइत समझ नहीं आई। इब्रारुल हक ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में था कि मुझे मकबूजा कश्मीर और दीगर मौज़ूआत पर कोई बात नहीं करनी, जिसकी वजह से मैंने भारत से मिलने वाली पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और खिताब करते हुए कहा कि हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होगी। सरबराह पाक फौज का कहना था कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आज के दौर में माशी इस्तेकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के सफर पर मरकूज रहें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और कारकुनों ने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। करारदाद के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को 2017 में एक साजिश के तहत नाअहल किया गया और नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से जबरी तौर पर महरूम किया गया। करारदाद के मतन में यह भी बताया गया है कि आज जबकि साजिशी ऑर्डर्स और जाली सजाएं अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं, अल्लाह ताला ने कायद मियां नवाज शरीफ को सुरखरू कर दिया है। मुस्लिम लीग नून अपने कायद मियां नवाज शरीफ से इस्तदा करती है कि वो पार्टी की क़यादत संभालें ताकि पार्टी उनके बलबला अंगेज क़यादत में अवामी मकबूलियत की नई जोहतें तय कर सके। करारदाद में मजीद कहा गया है कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की भरपूर कामयाबी पर पंजाब की तंजीम बिलखुसूस पार्टी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की फ़लस्तीन पर सेहूनी मज़ालिम की पुरजोर मजम्मत करने पर उनकी भरपूर हिमायत करते हैं। पार्टी क़यादत फ़लस्तीन के मासूम बच्चों और औरतों पर होने वाले मज़ालिम खत्म करवाने और जंगबंदी के लिए मजीद काविशें करे। मजीद मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, नवाज शरीफ का बयाना ही हमेशा रहेगा। आज मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास पे तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। मियां नवाज शरीफ को एक साजिशी जुडिशल ऑर्डर के तहत सदालत से अलहदा किया गया था, जबकि तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से पार्टी की क़यादत दोबारा ओहदा संभालने की दरख्वास्त कर दी गई है। शहबाज शरीफ दिन रात मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोताहियों कमजोरियों पर काबू पाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2017 में नवाज शरीफ को जबर के जरिए पार्टी से अलग किया गया था। नवाज शरीफ की लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया रहा, अब भी वही रहेगा। बयानिया चाहे मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा। रहनुमा नून लीग का कहना था कि मेरे दाएं और बाएं मेरे भाई बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी और सियासी जमात है। मुस्लिम लीग नून में राय के इजहार में कोई कतगन नहीं। मरियम नवाज पंजाब के अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपने सियासी बयानों को कुछ हफ्ते तक लोगों के सामने लाएंगे। कायद का ओहदा इज्जत और एहतराम का होता है, पार्टी में ऑपरेशनल ओहदा सदर का ही होता है। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाजत से ही किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान का कश्मीर और गजा पर मौक़िफ़ यकसा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म OIC इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान ईरान सरबराहान की मुलाकात में इलाकाई उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मजबूत ताल्लुकात हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी लिस्टिंग पर अपना रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान ने अमरीका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह कर दिया है। ऐसे लिस्टिंग बिला सबूत और दोहरे मयार के साथ नाकाबिले कबूल हैं। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफगान हुकाम को मुसलसल आगाह करते हैं।
दोहा मुआहदे के तहत अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। हम चाहते हैं अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन इस्तेमाल न हो। पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि किसी इनफरादी फर्द को पाक भारत ताल्लुकात के मुज़ाकरात की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। फिलवक्त वजारत खारजा को भारत के साथ तजारती ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की कोई इतला नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की भारत के साथ तजारत पर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अपनी कौमी मफाद में फैसला करता है। बैनुल अक़वामी सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियों को मद्देनजर रखा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पौने 2 माह की इज्तिमाई काविशों से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बाज़ काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चंद रोज पहले पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट शाया हुई। कई शोबों में हमारे माशी अशारिये बेहतर हुए हैं। हमारी एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। माशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम कमजोर है, काफी लॉसेस हैं। बिजली की चोरी में कमी लाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए हैं। बिजली सस्ती करने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको बुरा कहना भी गलत है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। FBR खरबों कमाता है और खरबों के वाजिबात भी अदालतों में फंसे हुए हैं। कल सिगरेट से मुतालिक ट्रैक एंड ट्रेस रिपोर्ट आई। 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहदा किया गया। पहले मरहले में सिर्फ सिगरेट और बाद में खाद, चीनी, दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ न था। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुशावरत के साथ तय किया है कि 2019 से आज तक के जिम्मेदार उनका तयन होगा। हम एक पाई के अमीन और कौम को जवाबदेह होंगे। एक एक करके नुकसानात में बदतदरीज कमी करते जाएंगे। ये कायद का पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हमें मुल्क की मफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पूरा यकीन है कि ये कश्ती शबाना रोज मेहनत करके किनारे लगेगी। विफाकी वजीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद को गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि दारुल हुकूमत में गैर कानूनी रहायशी गैर मुल्कियों का डेटा पहले से मौजूद है। IG इस्लामाबाद गैर कानूनी रहायश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ कमर कस लें। जिन गैर मुल्कियों के पास कार्ड मौजूद है उनके लिए 3 माह की तोसी कर दी गई है। 3 माह के बाद उनको भी जाना पड़ेगा। चाइनीज की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हमें बहुत ज्यादा हैं। इस हवाले से चाइनीज के साथ मिलकर बेहतर लाए अमल बना रहे हैं। असलहा लाइसेंस के अजरा पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर पाबंदी आयद है। विफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि सिख यात्रियों के लिए इन अराइवल वीजा सिस्टम हो। FIA इमिग्रेशन पासपोर्ट और पुलिस को रिवैम्प करेंगे। ट्विटर के हवाले से मजीद कुछ वक्त दरकार है। 3 माह में इस्लामाबाद के थानों की हालत तब्दील करेंगे। पुलिस स्टेशन में बेहतरी लाई जाएगी। इस्लामाबाद के ट्रैफिक के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर यकीन रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ताकत आने जाने वाली चीज है। मैंने बतौर वज़ीर आला और ना अब बतौर वज़ीर दाखिला कभी पुलिस को घरों में खातीन से बदतमीजी के अहकाम नहीं दिए। नेशनल फॉरेंसिक लैब इस्लामाबाद के लिए काम का भी आगाज कर दिया गया है, जो बहुत ताखीर का शिकार है। नेक्टा को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाएगा। 5 माह तक की ताखीर से अवाम को पासपोर्ट मिल रहे हैं। उन मसाइल से आगाह हूँ, जल्द इस महकमे को ठीक करेंगे। शहबाज शरीफ से हमेशा अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े भाई की तरह हैं। मीडिया पर शहबाज शरीफ और मेरे ताल्लुकात के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उनके वारंट थाना ग्वाल मंडी में दर्ज FIR के हवाले से जारी किए गए। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को हुक्म दिया कि महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश किया जाए। पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी कम होने की वजह से अनाज मंडियों में फीमन कीमत 3000 रुपए मन तक गिर गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए मन मुकर्रर की थी, जबकि महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्त रवी का शिकार है। इसके अलावा PDM की जानिब से पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद किसानों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। राजनपुर और दीगर अजला में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसानों की गंदम खुले आसमान तले पड़ी है, जिस पर किसान मजीद परेशान है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा है कि गंदम 3200 रुपए बोरी फरोख्त हो रही है और
3900 की कीमत किसान को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि काश्तकार के अरबों रुपए मिडल मैन के पास पड़े हुए हैं। मिल पाबंद है कि काश्तकार को अदायगियां करे। उनका कहना था कि जितनी गंदम की फसल आ गई है इतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई, पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है। और नाज़रीन, खबर ये है कि सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज दे दी है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने समरी वज़ारत बिजली को अरसाल कर दी है। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों से फी किलो वोट 2000 रुपए टैक्स वसूल करने की तजवीज दी गई है। 12 किलो वोट के सोलर पैनल ग्रिड से 2000 रुपए फी किलो वोट वसूल किए जाने का इम्कान है। 12 किलो वोट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत तवानाई का कहना है कि पावर डिवीजन ने CPPA की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है। ज़राए वज़ारत तवानाई ने बताया कि मुल्क में नस्ब किए गए सोलर पैनल के नर्खों में नजरसानी की तजवीज भी ज़ेर गौर है। समरी मंजूर होने के बाद सोलर पैनल के नर्ख कम करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर करेंगे। सीओ शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद की पाकिस्तान आमद। सरदार मोहम्मद अनवर नकई, मोहम्मद अहमद नकई, अदनान मलिक समेत अजीजों अकारब की कसीर तादाद ने फूल निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सीओ शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद की पाकिस्तान आमद सरदार मोहम्मद अनवर नकई, मोहम्मद अहमद नकई, अदनान मलिक समेत अजीजों अकारिब की कसीर तादाद ने फूल निशावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। सीईओ शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद बजरिया तुर्की एयरलाइन लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। चौधरी मोहम्मद शहजाद की आमद के मौका पर सरदार मोहम्मद आसिफ नकई, मोहम्मद अहमद नकई, अदनान मलिक, सीनियर सहाफी व एंकर पर्सन कोहिनूर न्यूज जुनैद अशरफ, मौलाना मोहम्मद अली सियालवी, हाजी अब्दुल खालिक मुगल बॉक्सर, हाफिज फहीम और हाफिज असद समेत अजीजों कारिब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद शहजाद को गुलदस्ते पेश किए गए और हार भी पहनाए गए। अजीजों कारिब की जानिब से इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर गुलपाशी भी की गई। इस मौका पर सीईओ शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद ने इजहार ख्याल किया कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मुझे पाकिस्तानी होने की मोहब्बत जज्बा जब वतन वापस लाता है तो कार खैर और इंसानियत की खिदमत का जज्बा मजीद सरशार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान में अगर ये सहूलियात मुयस्सर हों तो कोई भी पाकिस्तान यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पाकिस्तान में वो सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता है जाके, लेकिन पाकिस्तान तो हमारी जान है। वो हमारे दिल में जो धड़कन है ना, वो पाकिस्तान ही कहती है हर वक्त पाकिस्तान। चाहे हम कहीं पे चले जाएं, किसी दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, और वापस हमने इधर ही आना है, इस धरती पे आना है। क्योंकि जितने हमारे भाई बहन, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, हमारे दिल में उनका एहसास है, उनकी कदर है, उनकी पहचान है, उनसे प्यार है। और वो प्यार जो है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे कहीं पे भी जाके कितना भी हम काम करते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बसता है कि किस वक्त हम पाकिस्तान वापस जाएंगे, किस वक्त जाके हम अपने भाई बहनों, अपने दोस्तों से मिलेंगे और अपना प्यार उनसे बांटेंगे। ये माहौल ही ऐसा है, ये दुनिया में किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा। जो प्यार आपको पाकिस्तान में मिलता है वो कहीं और नहीं है। चाहे हमारा मुल्क जो है उसमें कई खराबियां हैं जो कि हमें ठीक करनी हैं, जो मुआशरा है वो बुराइयों में चला गया है, उसको ठीक करना है। लेकिन हमारा मुल्क ही है, हमारे लोग हैं। हम उनको जो है अगर उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तो हम कहीं के भी नहीं है। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हमारी पहचान सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तानी है। ये हमारे कलर से, हमारी बातों से, हमारे जज्बात से वो पाकिस्तानी ही मिलता है, कोई दूसरा नहीं। अमेरिका में मैंने 40 साल से ज्यादा रहा हूँ, लेकिन आज भी पाकिस्तान क्या, मैं इधर की धरती चूमने को जो दिल
ये धरती चूमने को दिल करता है। इंसान आता है तो इंसान जो है उसकी यही जमीन है, यही मिट्टी है, यही ईमान है, यही सब कुछ है। चौधरी मोहम्मद शहजाद ने शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के तहत दीनी, समाजी और माशरती खिदमात को तोसी देने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन अवैस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सीबीडी पंजाब एलडीए में कमर्शियल कॉर्पोरेट बिजनेस और मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए ताउन करेगा। टीजी एलडीए की दावत पर सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन की एलडीए के इजलास में खुसूसी शिरकत। डीजी एलडीए ताहिर फरूकी ने सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन को एलडीए में मदऊ किया, जहां दोनों ने अहम इजलास की सदारत की। सीईओ सीबीडी पंजाब के साथ डायरेक्टर मार्केटिंग सीबीडी पंजाब वसीम सदीक भी हमरा थे। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन एलडीए में कमर्शियल कॉर्पोरेट बिजनेस मार्केटिंग और सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए अहम तजावीज दी। इजलास में फैसला किया गया कि सीबीडी पंजाब एलडीए में इन रिफॉर्म्स करने में मामनत फराहम करेगा। एलडीए के अफसरान और अमले को मार्केट के नए ट्रेंड्स बारे कोर्सेज और ट्रेनिंग करवाए जाएंगे। इन ट्रेनिंग्स में सीबीडी पंजाब पेश होगा। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सालगिरह की तकरीब मुस्लिम लीग हाउस में मुनाकिद की गई। तकरीब में मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत मौजूद थी। आपको बताएं कि सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सालगिरह की तकरीब मुस्लिम लीग हाउस में मुनाकिद की गई। तकरीब में मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत मौजूद थी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सालगिरह की तकरीब मुस्लिम लीग हाउस में मुनाकिद की गई। तकरीब में मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत मौजूद थी। आपको बराह रास्त दिखा भी रहे हैं। सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सालगिरह की तकरीब मुस्लिम लीग हाउस में मुनाकिद की गई। तकरीब में मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सालगिरह के सिलसिले में डेविस रोड मुस्लिम लीग हाउस में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वाहिद, जनरल सेक्रेटरी लाहौर नदीम पहलवान ने शिरकत की। रुकन पंजाब असम्बली ताजफीन, सफदर, सलमा, सईद, बाबर अंजम, गुलाम सरवर, समिया, तारक चौधरी समेत दीगर रहनुमा और कसीर तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी शाफी हुसैन ने रहनुमा और कारकुनों के हमरा अपनी सालगिरह का केक भी काटा। लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान चौधरी शाफी हुसैन को तोहफे में पहलवानी मार्क भी दिया। इस मौके पर इनका कहना था, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी सालगिरह की खुशी में इकट्ठे हुए। आम इंतखाबात में जिसको जो मैंडेट मिलना था मिल गया, लेकिन अभी भी वावेला किया जा रहा है। गुजरात के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि गुजरात के लोगों की कमीशन और करप्ट माफिया से निजात मिल गई है। हुकूमत पंजाब जल्द अज जल्द तमाम अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाई जा रही है। काफी के मौका मिला है। अब हमने नून लीग के साथ मिलकर काम करना है और पंजाब को एक मिसाली सूबा बनाना है। कोशिश कर रहे हैं कि गंदम की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए ताकि हमारा अपना काश्तकार खुशहाल हो सके। ट्योटा के अदारों में चीनी जुबान के अलावा दीगर जुबानों की तरबियत के हवाले से भी हदायत जारी की है। पंजाब में ऐसी जगह पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे जो कि चंद वफाद परस्तों ने बनाई है। गुज़िश्ता रोज हदायत जारी कर दी है कि ज़रूरी जमीनों पर ना तो इंडस्ट्रियल स्टेट कायम की जाए और ना ही हाउसिंग सोसाइटी और ओवरसीज हमारा सरमाया है। इनको पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हवाले से हर सूरत फराहम करेंगे। पंजाब में सोलर पैनल्स बनाने के प्लांट लगाने के हवाले से भी काम कर रहे हैं। IMF के 51% शराइत कतर एयरवेज को दिए जा रहे हैं। हसारे में चलने वाले अदारों की निजकारी कोई जानता है ताकि IMF का कर्जा चुकाया जा सके। पंजाब में काफिले की तंजीम नो के हवाले से भी काम कर रहे हैं। जो शख्स बाहर बैठा है, इसने 2 साल पहले भी कहा था कि सियासत अपनी अपनी, काफिले के कारकुन रहनुमा मिलकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर आपको अपडेट करें कि लाहौर में काज़ाकिस्तान हाउस की पहली सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में लाहौर चैम्बर के सदर, शेखपुरा चैम्बर के चेयरमैन, सीईओ स्कॉट एयरवेज समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं अहमद रियाज बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में कायम काज़ाकिस्तान हाउस को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस हवाले से माल रोड लाहौर पर वाक़या काज़ाकिस्तान हाउस में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन, सीईओ स्कॉट एयरवेज समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात समेत दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों ने काज़ाकिस्तान के एम्बेसडर यरजान कस्ताफिन और कौंसल जनरल पंजाब राव खालिद के इक़दामात की तारीफ की और पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के मुस्तकबिल में मजीद अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद का इजहार भी किया। इस मौका पर काज़ाकिस्तान के एम्बेसडर यरजान कस्ताफिन ने तकरीब से खिताब करते हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Honorary Consul of Kazakhstan, Mr. Rauf Khalid, respected Honorary Consul of the Russian Federation, Mr. Habib Ahmed, Honorable President of the Lahore Chamber of Commerce, Mr. Khurshid Ali, Honorable President of the Shekhupura Chamber of Commerce, Mr. Manzoor, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, it is my great pleasure to welcome you all to Kazakhstan House. Thank you so much for joining us today. It's a very important day for relations between our countries. You know, in fact, I joined our mission back in June 2021, and then in October we met with Rauf. कौंसल जनरल पंजाब राव खालिद ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में इस हवाले से मजीद इक़दामात किए जाएंगे। पहली साल की सालगिरह है और कज़ाकिस्तान हाउस की बुनियाद रखी थी पिछले साल इसी दिन गवर्नर पंजाब ने मलिकुर रहमान साहब ने, और यहाँ पे अंडर वन रूफ तमाम सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं। बिज़नेस, कल्चर, टूरिज़म, वीज़ा, ये हम सहूलतें लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कज़ाकिस्तान एक इंडिया के जितना बड़ा एरिया में है और 1.5 करोड़ आबादी है, सस्ता मुल्क है, 5वां ऑयल एंड गैस रिच कंट्री है, अमीर मुल्क है, बहुत सारे पोटेंशियल है बिज़नेस के। हमारे पास जो भी आता है हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स तकरीबन को 2500 के करीब जा चुके हैं और टारगेट है कि वहाँ पे हम अगले 3 सालों में 20,000 तक स्टूडेंट को वहाँ पे लेकर जाए। एजुकेशन सस्ती है और बहुत अच्छी है, 6 साल की MD की डिग्री है। इसी तरीके से बिज़नेस के लिए बहुत से पोटेंशियल है, चीप गैस, एनर्जी, बिजली, हर चीज़ सस्ती है और बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ कज़ाकिस्तान की बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया की और रशियन फेडरेशन की बहुत बड़ी मार्केट है। तो स्कोप है, हम हर पाकिस्तानी को वेलकम करते हैं जो ख़ास तौर पे सूबा पंजाब से है। हम उनको हर किस्म की सहूलत यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि उनके बिज़नेस के मुताबिक क्या कुछ वो वहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत कर सकें। स्कॉट एयरवेज के सीईओ का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहना था कि between Pakistan and Kazakhstan, we are the local JV partner of Scott Airline from Kazakhstan. तो आज की जो तकरीब है that was for celebration of first anniversary of opening of Kazakhstan House, और कज़ाकिस्तान हाउस ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है इस सारी कनेक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दोनों कंट्रीज़ की उसमें बहुत रोल प्ले किया है, एजुकेशन कोलैबोरेशंस के लिए और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के लिए। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑनरी कॉन्सुलेट मिस्टर राव खालिद साहब एंड हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ कज़ाकिस्तान for their tremendous efforts to make it happen, and I wish them very good luck for the future prospect also. Thank you, sir. तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान काज़ाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और केक भी काटा गया। कैमरामैन राना वैस के हमरा अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। लेस्को सर्कल ननकाना में बुच्ची के सब डिवीजन की लेबर ने एसडीओ के रवैये के खिलाफ एहतजाजन काम बंद कर दिया। लेबर लीडर का कहना था कि एसडीओ की पेशावराना तालीम कोई नहीं, वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसलिए मैनेजमेंट के तरीके हाईकार्ड से बिल्कुल नावाकिफ हैं और अखलाकियात के तौर तरीकों से भी महरूम है। असलहा रखने और अक्सर औकात दफ्तर में हवाई फायरिंग भी करते नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी की रिपोर्ट में। जी कोहिनूर, ये वाकई बड़ी हैरानकुन बात है
کہ بجلی جیسے خطرناک ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسے شخص کو SDO لگایا گیا ہے جو نہ تو انجینئرنگ پاس ہے اور نہ ہی ڈپلوما ہولڈر ہے، صرف فٹ بال کا کھلاڑی ہے اور اسی بیس پر اس کو محکمہ وابڈہ میں جاب ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مینیجریل ٹیکٹس سے نابلد ہونے کی وجہ سے SDO بچے کی زاہد لقمان سب ڈویژنل لیبر کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، جبکہ ان کی بحیثیت SDO تعیناتی لیسکو انتظامیہ کی ایڈمن پالیسی پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ SC ننکانہ سرکل محمد حسین کمبو نے ہائیڈرو یونین CBA کے سرکل چیئرمین شہباز ٹھاکر سے مذاکرات کے لیے رابطہ کر لیا ہے، مگر کوہ نور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہم نے موقف لینے کے لیے SDO زاہد لقمان کو 4 مرتبہ کال کی جو انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، جبکہ SC ننکانہ سرکل نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ یونین چیئرمین شہباز ٹھاکر سے مذاکرات کر کے لیبر کے تحفظات دور کر کے ان کا اعتماد بحال کیا جائے گا، جبکہ سرکل چیئرمین شہباز ٹھاکر کا کہنا ہے کہ لیبر غیر تعلیم یافتہ اور لکھنے پڑھنے کی اہلیت سے محروم افسر کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے 12ویں کنونشن کا انعقاد سابق صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک گورنمنٹ آف پاکستان ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ، انٹرنیشنل ہومیوپیتھک اسکالر ڈاکٹر علی محمد مہمان خصوصی تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے 12ویں کنونشن کا انعقاد ہوا۔ سابق صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک گورنمنٹ آف پاکستان ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ، انٹرنیشنل ہومیوپیتھک اسکالر ڈاکٹر علی محمد مہمان خصوصی تھے۔ مزید جانتے ہیں رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں 12ویں کنونشن کا انعقاد لاہور کے نجی ہوٹل میں کیا گیا۔ کنونشن میں سابق صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک گورنمنٹ آف پاکستان ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ، انٹرنیشنل ہومیوپیتھک اسکالر ڈاکٹر علی محمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج رابعہ جاوید، ڈاکٹر جاوید اوان، ڈاکٹر محمد امین، ڈاکٹر عرفان ولی، ڈاکٹر نعیم حفیظ، ڈاکٹر نسیم حسین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ 12ویں کنونشن میں 30 طلبہ DHMS کا ڈپلوما مکمل کرنے پر ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ میں میڈلز اور اعزاز شیلڈ تقسیم کی گئی۔ کنونشن میں طلبہ اور والدین کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر پروفیسرز نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، جی میں ڈاکٹر علی بول رہا ہوں جی، اسلام آباد سے آیا ہوں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ سوسائٹی کے۔ آج ہمارا یہ کانویکیشن ہے اور اس میں میرا آنا اس مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ دنیا کا واحد سسٹم ہے جس کو اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں بہت پذیرائی حاصل ہے، اور یہ واحد سسٹم ہے جو نزلہ زکام سے لے کے کینسر تک کے علاج کے احاطہ کرتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد سسٹم ہے جو خود کار نظام کے ذریعے چل رہا ہے، اور یہ دنیا کا واحد سسٹم ہے جس میں شفائی طاقت سب سے زیادہ ہے، اور یہ دنیا کا واحد سسٹم ہے جو سستا ترین سسٹم ہے۔ اور ہم گورنمنٹ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی کی اگر پرائیویٹائزیشن کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا ہیلتھ کا 50% جو بجٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حسین گل، اور آج ہمارے ہومیوپیتھی کالج لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کا کانویکیشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پہ جن ڈاکٹر نے ڈگری حاصل کی آج ان کے لیے یہاں پہ ڈگریز دی گئی ہیں، اور جنہوں نے اچھی کارکردگی کی ہے اس کے اوپر ان کو میڈل کا انعام دیا گیا ہے۔ اور میں ہومیوپیتھی کے حوالے سے ایک گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہومیوپیتھی کے اوپر جو بین لگا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ جو نئے ڈاکٹرز آئے ہیں ان کی خدمت کا موقع دیا جائے، تاکہ وہ ہومیوپیتھی کی خدمت کریں اور جتنے بھی غریب عوام ہیں ان کی خدمت کے لیے اپنے خدمت کا جذبہ بھرپور جو کہ نا کامیاب کریں۔ برائے مہربانی گورنمنٹ سے جتنی بھی جو کہ ویکینسی کے اوپر بین ہے وہ اس کو ختم کر کے لیڈی ڈاکٹر بھی آ رہی ہیں اور ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں یہاں پہ نئے، ان کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ آج لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کا کنووکیشن انعقاد کیا گیا ہے۔
جس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں ان ڈاکٹرز کی جو پنجاب بھر سے ہمارے انہوں نے کنووکیشن میں شرکت کی ہے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اور اس سے انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کی۔ میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ ایک دن میں $18 ارب سے محروم ہو گئے۔ ان کی دولت میں یہ کمی کمپنی کی سہ ماہی آمدنی رپورٹ کے بعد آئی، جس کے نتیجے میں میٹا کے حصص میں نمایاں کمی آئی۔ یہ اکتوبر 2022 کے بعد پہلی بار ہے جب مارک زکربرگ کو ایک دن میں اتنے زیادہ مالی نقصان کا سامنا ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جنوری سے مارچ 2024 کے دوران میٹا نے سرمایہ کاروں کی توقعات سے زیادہ آمدنی اور منافع کمایا، مگر اپریل سے جون کے دوران کم آمدنی کی پیشگوئی کی۔ مارک زکربرگ کا کہنا تھا کہ کمپنی کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میٹاورس پر اربوں ڈالرز خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال ان شعبوں پر 35 سے 40 ارب ڈالرز خرچ کیے جائیں گے۔ اس اعلان کے نتیجے میں میٹا کے حصص میں کمی آئی اور مارک زکربرگ بھی اربوں ڈالرز سے محروم ہو گئے۔ 18 ارب ڈالرز کی کمی کے باوجود وہ اب بھی 155 ارب ڈالرز کے مالک ہیں، مگر اس سے ایلون مسک ایک بار پھر دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ پاکستانی میوزک انڈسٹری کے معروف گلوکار ابرار الحق نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں ماضی میں بالی ووڈ اداکارہ کترینہ کیف کے ساتھ فلم کی پیشکش ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابرار الحق سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں کبھی پڑوسی ملک بھارت سے کام کی آفر ہوئی ہے، جس پر گلوکار نے کہا کہ مجھے بھارت سے کئی میوزک البمز کی پیشکش ہوئی ہے، لیکن مجھے ان کے کانٹریکٹ کی شرائط سمجھ نہیں آئی۔ ابرار الحق نے کہا کہ کانٹریکٹ کی شرائط میں تھا کہ مجھے مقبوضہ کشمیر اور دیگر موضوعات پر کوئی بات نہیں کرنی، جس کی وجہ سے میں نے بھارت سے ملنے والی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ بھارت جیسا ملک جو آزادی اظہار پر یقین رکھتا ہو، اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ابرار الحق نے کہا کہ مجھے بھارت کی معروف کمپنی نے فلم کی پیشکش بھی کی تھی، اس فلم کی کاسٹ میں کترینہ کیف بھی شامل تھی، لیکن میں نے پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ گلوکار نے کہا کہ جب میرے دوستوں کو معلوم ہوا تو وہ مجھے تنگ کرنے لگے تھے کہ اگر تمہیں فلم نہیں کرنی تھی تو ہمیں کترینہ کیف کے ساتھ فلم میں کام کرنے بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بھارتی کمپنی کو انکار کیا تو اس کمپنی نے کہا کہ ہمیں آج تک کسی بھی فنکار نے انکار نہیں کیا، آپ پہلے فنکار ہو جس نے ہماری آفر ٹھکرائی ہے۔ قومی ٹی20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ محمد رضوان آئرلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل فٹ ہو جائیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ محمد رضوان پاکستانی ٹیم کے اہم رکن ہیں، ان کی کمی محسوس ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وکٹ کیپر بلے باز کو کوئی بڑی انجری نہیں ہوئی، تاہم انہیں اگلے میچز میں آرام دے کر فٹنس بحال کرنا ترجیح ہے۔ بابر کا مزید کہنا تھا کہ رضوان انجری سے نجات کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہی قیام کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آئرلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل فٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قومی ٹی20 ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ محمد رضوان آئرلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل فٹ ہو جائیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ محمد رضوان پاکستانی ٹیم کے اہم رکن ہے، ان کی کمی محسوس ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وکٹ کیپر بلے باز کی کوئی بڑی انجری نہیں ہوئی، تاہم انہیں اگلے میچز میں آرام دے کر فٹنس بحال کرنا ترجیح ہے۔ بابر کا مزید کہنا تھا کہ رضوان انجری سے نجات کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہی قیام کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آئرلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل فٹ ہو جائیں گے۔ ناظرین، گلوکار حبیب الرحمان کا گانا میرے ڈھولے جیا ریلیز کر دیا۔ گانے میں خوبرو اداکارہ دیدار ملتانی نے ماڈلنگ کی۔ اس وقت گلوکار حبیب رحمان اور اداکارہ دیدار ملتانی ہمارے نمائندے محمد شہزاد کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد شہزاد سے۔ جی شہزاد۔ جی میرے ساتھ اس وقت حبیب رحمان صاحب موجود ہے، جن کا آج نیا سانگ میرے ڈھولے جیا ریلیز کر دیا گیا ہے۔ جی حبیب صاحب کیسا؟ جی میرے ڈھولے جیا دنیا تے ہور کوئی نہ، دیدار ملتانی جی کے ساتھ یہ بہت ہی پیارا سانگ ریلیز آج کر دیا گیا ہے، اور میں تمام اپنے معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور مجھے عزت بخشی۔ اور اس پہ دیدار ملتانی جی نے بہت محنت کی ہے، میری محنت تو ہے ہی ہے، بس دیدار جی نے اس پہ چاند لگا دیے ہیں۔ جیسا کہ میرے پہلے بھی بہت سارے گانے ریلیز ہو چکے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں نے پاکستان کے کوئی بھی آرٹسٹ نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے کولیبریشن نہیں کی۔ ثنا فخر جی، نور بخاری جی اور زارا شیخ، ثنا فخر اور سب کے ساتھ کام کر کے ابھی میرا ایک اور ٹیزر ریلیز ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں جی بات۔
ये बताएं कि इससे पहले भी कितनी फिल्मों में प्लेबैक कर चुके हैं? जी प्लेबैक मैंने तकरीबन 4 मेरे ओएससी ड्रामास के अंदर और 2 फिल्मों के अंदर मैंने प्लेबैक की है। बहुत शुक्रिया जी। स्टेज और फिल्मों की बहुत ही खूबरू अदाकारा दीदार मुल्तानी, अब आप उनको देखेंगे नई फिल्मों में भी और नए गानों की वीडियोस में भी। दिलदार कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। पहले भी मैं सॉन्ग करती रहती हूँ, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ये हबीब रहमान साहब के साथ काम करके। उनका बहुत अच्छा मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है। आपको फिल्मों की हीरोइन की ऑफर भी हुई? बिल्कुल जी होती हैं, लेकिन मैं वही फिल्म करती हूँ जो मुझे पसंद हो, जिसकी स्टोरी मुझे पसंद हो, जिसका प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगे तो मैं करती हूँ। कितनी फिल्में कर चुकी हैं अब तक? वैसे मैंने बेसिकली पश्तो फिल्में जो 6-7 कर ली हैं। 7 फिल्मों में या पंजाबी फिल्मों में आप? पंजाबी फिल्में जो है वो मैं करती नहीं हूँ, उनके सिर्फ आइटम सॉन्ग कर लेती हूँ। वैसे मैं बेसिकली जो पूरी फिल्म करती हूँ वो पश्तो की करती हूँ। वो प्रोडक्शन में फिल्में बन रही हैं पंजाबी, पाकिस्तान की और इंडियन की, उसमें कोई ऑफर हुई है आपको? बिल्कुल जी, उनमें हुई हैं। हमारे बेसिकली हमारे जो कुलीग्स एक्टर्स होते हैं वही करवाते हैं जो उन फिल्मों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बस बाई चांस हमारी पैचअप नहीं हो पाता। मतलब कि मैं अगर थिएटर कर रही होती, मेरी डेटें ऑलरेडी दी हुई होती, तो मुझे प्रॉब्लम होती है वहाँ से। आने वाले दिनों में गाने के अलावा और किस फिल्म में नजर आएंगी? पंजाबी फिल्मों में, इंडियन। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज।